एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द टू गैम्बलर, यानी कि दो जुआरी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली में मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द टू गैम्बलर। वंस देयर वर टू गैम्बलर्स नेम्ड रवि एंड मोहन। वंस यानी कि एक बार, वंस एक बार। देयर, देयर की मीनिंग वैसे होती है दोस्तों वहाँ, लेकिन इस सेंस में कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। वर, थे। टू यानी कि दो। गैम्बलर, जुआरी। दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जुआरी यानी जो जुआ खेलते हैं। नेम्ड, नामक। नेम्ड यानी कि नामक। रवि, तो सिंपली मैं रवि लिख दे रहा हूँ। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और मोहन, मोहन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वंस देयर वर टू गैम्बलर्स नेम्ड रवि एंड मोहन। एक बार रवि और मोहन नामक दो जुआरी थे। दे लव्ड प्लेइंग कार्ड्स एंड बेटिंग मनी। दे यानी कि वे, अर्थात रवि और मोहन। लव्ड, पसंद करते थे। लव्ड, पसंद करते थे। प्लेइंग, खेलना। प्लेइंग यानी कि खेलना। कार्ड्स यानी कार्ड्स को, या आप कह लें ताश भी कह सकते हैं आप। कार्ड्स यानी कि ताश। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। बेटिंग यानी सट्टा लगाना। बेटिंग यानी सट्टा लगाना। मनी यानी पैसों का, मनी पैसों का। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब लव्ड है और ये लव का सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म जब भी आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है और इसके लास्ट में ता तीते के बाद था थीते आता है। दे लव्ड प्लेइंग कार्ड्स एंड बेटिंग मनी। वे कार्ड्स को खेलना या ताश को खेलना पसंद करते थे और पैसों का सट्टा लगाते थे। वन डे दे डिसाइडेड टू प्ले अ बिग गेम। वन डे यानी कि एक, और डे कहेंगे दोस्तों दिन को। एक दिन, डे। उन्होंने, अर्थात रवि और मोहन ने, डिसाइडेड, फैसला किया। डिसाइडेड यानी फैसला किया। टू प्ले, खेलने का। डिसाइडेड टू प्ले, खेलने का। अ बिग गेम, एक बड़ा गेम, एक बड़ा गेम। दोस्तों इस सेंटेंस का मेन वर्ब आपका डिसाइडेड है। अगेन ये डिसाइड का सेकंड फॉर्म है, जिससे सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। वन डे दे डिसाइडेड टू प्ले अ बिग गेम। एक दिन उन्होंने एक बड़ा गेम खेलने का फैसला किया। बोथ वर कॉन्फिडेंट दे वुड विन। बोथ यानी कि दोनों, बोथ दोनों। वर, थे। वर यानी कि थे। कॉन्फिडेंट, विश्वसनीय। कॉन्फिडेंस यानी विश्वसनीय। दे यानी वे, अर्थात वे दोनों। वुड विन, जीत जाएंगे। वुड विन यानी जीत जाएंगे। दोस्तों इस सेंटेंस में आपके दो दो वर्ब हैं। पहला वर्ब आपका वर है और जब भी वॉज वर आता है तो सेंटेंस अगेन आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। दूसरा इसमें है एक वुड मॉडल लगा हुआ है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है।
इस मॉडल की वजह से लास्ट में गा गी गे निकलेगा। बोथ वर कॉन्फिडेंट दे वुड विन, दोनों विश्वसनीय थे यानी दोनों को कॉन्फिडेंस था कि वो जीत जाएंगे। रवि चीटेड बाय हाइडिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड इन हिज स्लीव। रवि यानी कि रवि, चीटेड धोखा किया, चीटेड यानी धोखा किया, बाई द्वारा, बाई का अर्थ क्या हो जाएगा द्वारा, हाइडिंग छिपाकर, हाइडिंग यानी छिपाकर, एन एक्स्ट्रा, एन की मीनिंग दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी एक, एक्स्ट्रा यानी अधिक, एक्स्ट्रा का अर्थ क्या हो जाएगा अधिक, कार्ड, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार्ड, इन यानी कि में, हिज कहेंगे दोस्तों अपने, और स्लीव यानी आस्तीन, स्लीव यानी कि शर्ट की आस्तीन को कहते हैं। रवि चीटेड बाय हाइडिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड इन हिज स्लीव। दोस्तों इस सेंटेंस में चीटेड आपका मेन वर्ब है और ये बना हुआ है चीट से, चीट का सेकंड फॉर्म है। रवि चीटेड बाय हाइडिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड इन हिज स्लीव। रवि ने अपने आस्तीन में एक अधिक कार्ड को छिपाकर धोखा दिया। मोहन टू हैड अ ट्रिक, he marked the cards to know which one was which। मोहन अर्थात मोहन, टू यहाँ पर टी डबल टू, टू का मतलब दोस्तों हो जाएगा भी। हैड पास था, पास था, एक यानी एक, ट्रिक यानी चाल, ट्रिक कहेंगे दोस्तों यहाँ पर चाल को। ही वो अर्थात मोहन, मार्क्ड चिन्हित किया, मार्क्ड यानी निशान लगा दिया, चिन्हित किया, कार्ड्स यानी कार्ड्स को, टू नो, टू नो की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी जानने के लिए, जानने के लिए, विच वन कौन सा, यहाँ पर वन की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी कार्ड, कार्ड के लिए वन आया, कौन सा कार्ड, वॉज यानी था, विच क्या। दोस्तों इस सेंटेंस का आपका पहला मेन वर्ब हैड है, साथ में एक और वर्ब आया हुआ है मार्क्ड, ये दोस्तों मार्क का सेकंड फॉर्म है, मार्क का मतलब निशान लगाना या चिन्हित करना, और साथ में एक और वर्ब आ रहा है यहाँ पर वॉज। मोहन टू हैड अ ट्रिक, ही मार्क्ड द कार्ड्स टू नो विच वन वॉज विच। मोहन ने भी एक चाल चली, उसने कार्ड्स पर निशान लगा लिया या कार्ड्स को चिन्हित कर लिया ये जानने के लिए कौन सा कार्ड क्या था। दे स्टार्टेड प्लेइंग एंड बोथ केप्ट विनिंग स्मॉल अमाउंट्स। दे यानी वे दोनों, स्टार्टेड शुरू किए, स्टार्टेड शुरू किए, प्लेइंग यानी खेलना, प्लेइंग का अर्थ क्या हो जाएगा खेलना, एंड मीनिंग हो जाएगी और, बोथ यानी दोनों, बोथ दोनों, केप्ट, केप्ट यानी रहे, यहाँ पर केप्ट विनिंग एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे यानी विनिंग की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी जीतते, और केप्ट विनिंग जीतते रहे। स्मॉल अमाउंट छोटी छोटी रकम, अमाउंट की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों रकम। दोस्तों इस सेंटेंस का आपका पहला मेन वर्ब है स्टार्टेड, जो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो वर्ब आ रही है वो सेकंड फॉर्म में आ रही है, जब भी कहानी बताई जाती है तो वो सेकंड फॉर्म में ही बताई जाती है। दूसरा मेन वर्ब है केप्ट, ये कीप का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब जब आता है सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाता है। दे स्टार्टेड प्लेइंग एंड बोथ केप्ट विनिंग स्मॉल अमाउंट। उन दोनों ने खेलना शुरू किया और दोनों छोटी छोटी रकम जीतते रहे। फाइनली दे प्लेस्ड अ ह्यूज बिट। फाइनली यानी अंत में, फाइनली की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों अंत में। दे यानी उन्होंने, अर्थात रवि और मोहन ने, प्लेस्ड रखा, प्लेस्ड रखा, अ ह्यूज बिट एक बड़ा, बेट की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों सट्टा, बेट यानी सट्टा, प्लेस बेट एक साथ में लिखेंगे सट्टा लगाया। दोस्तों इस सेंटेंस में मेन वर्ब आपका प्लेस्ड है, जो प्लेस की सेकेंड फॉर्म है। फाइनली दे प्लेस्ड अ ह्यूज बिट, अंत में उन्होंने एक बड़ा सट्टा लगाया। When Ravi used his extra card, Mohan caught him.
व्हेन यानी कि जब, व्हेन जब रवि यूज्ड इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया हिज अपने एक्स्ट्रा यानी कि अधिक, कार्ड यानी सिंपली कार्ड या ताश कह लें आप, मोहन कॉट, दोस्तों कॉट की मीनिंग हो जाएगी पकड़ लिया, हिम यानी उसे। दोस्तों इस सेंटेंस का आपका पहला वर्ब जो है वो यूज्ड है, जो यूज का सेकंड फॉर्म है। इसी तरह से दूसरा जो वर्ब है वो कॉट है, ये बना हुआ है कैच से। व्हेन रवि यूज्ड हिज एक्स्ट्रा कार्ड, जब रवि ने अपना एक्स्ट्रा यानी अधिक कार्ड ताश को इस्तेमाल किया, मोहन कॉट हिम, तो मोहन ने उसे पकड़ लिया। बट बिफोर मोहन कुड कंप्लेन, बट यानी कि लेकिन, बट लेकिन, बिफोर पहले, बिफोर पहले, मोहन कुड कंप्लेन, एक साथ निकालेंगे, कुड कंप्लेन यानी शिकायत, कंप्लेन यानी शिकायत कर सका, कुड का मतलब क्या हो जाएगा, सका। रवि सॉ यानी देखा, सॉ की मीनिंग क्या हो जाएगी, देखा। मार्क्ड यानी निशान लगा हुआ, निशान लगा हुआ कार्ड। मोहन वॉज यानी था, और यूजिंग इस्तेमाल कर रहा, इस्तेमाल कर रहा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, बट बिफोर मोहन कुड कंप्लेन रवि सॉ द मार्क्ड कार्ड मोहन वॉज यूजिंग। बट बिफोर मोहन कुड कंप्लेन, लेकिन इससे पहले कि मोहन शिकायत करता, रवि सॉ द मार्क्ड कार्ड, रवि ने निशान लगा हुआ कार्ड देख लिया जो मोहन इस्तेमाल कर रहा था। बोथ रियलाइज दे हैड चीटेड ईच अदर, बोथ यानी कि दोनों, बोथ की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों। रियलाइज्ड एहसास किए, रियलाइज्ड एहसास किए। दे यानी वे दोनों। हैड चीटेड यानी धोखा, हैड चीटेड धोखा दिया। ईच अदर यानी एक दूसरे को, ईच अदर यानी एक दूसरे को। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला वर्ब जो है वो रियलाइज्ड है, जो बना हुआ है रियलाइज का सेकंड फॉर्म। इसी तरह से चीट का ये तीसरा फॉर्म है चीटेड, और जब भी तीसरा फॉर्म आता है तो हैड के साथ आता है। बोथ रियलाइज दे हैड चीटेड ईच अदर, दोनों ने एहसास किया कि उन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। दे गॉट एंग्री, फॉट एंड लॉस्ट ऑल देयर मनी। दे यानी कि वे, गॉट एंग्री यानी गुस्सा हो गए, गॉट एंग्री गुस्सा हो गए। फॉट यानी लड़े, फॉट लड़े। एंड और लॉस्ट खो दिए, लॉस्ट खो दिए। ऑल यानी सभी, देयर यानी अपने, और मनी कहेंगे दोस्तों पैसों को। दोस्तों इस सेंटेंस का आपका मेन वर्ब है गॉट, जो गेट का सेकेंड फॉर्म है। साथ में दूसरा वर्ब है फॉट, जो फाइट का सेकेंड फॉर्म है। साथ में लॉस जो है, ये इसकी तीनों फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। दे गॉट एंग्री, वे दोनों गुस्सा हो गए। फॉट लड़ाई किए। एंड लॉस्ट ऑल देयर मनी, और अपने सारे पैसों को खो दिए। इन द एंड दे लर्न दैट चीटिंग लीड्स टू लॉस नॉट गेन। इन द एंड या इन यानी में, एंड कहते हैं दोस्तों अंत को। दे यानी उन्होंने, अर्थात रवि और मोहन। लर्न सीखा, लर्न सीखा। दैट की चीटिंग यानी धोखा देना, चीटिंग धोखा देना। लीड्स ले जाता है, लीड्स ले जाता है। टू लॉस यानी लॉस का मतलब हानि की तरफ यानी नुकसान की तरफ। नोट ना की, गेन यानी फायदे की तरफ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इन द एंड दे लर्न दैट चीटिंग लीड्स टू लॉस नॉट गेन। इन द एंड अंत में, दे लर्न उन्होंने सीखा कि चीटिंग लीड्स टू लॉस नॉट गेन, जो धोखा है वो एक इंसान को नुकसान की तरफ लेकर जाता है, ना कि उसे उससे फायदा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।